शुरू करें, चलो। सर, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें धांधली की गई है। कैसे देखते हैं आप? जी, हमारा तो आरोप ये है कि तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। हरियाणा की जनता हार गई, किसान हार गया। किसानों की जो मांग थी वो मांग हार गई। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जवान, किसान, पहलवान और सबसे ऊपर संविधान, ये मुद्दा था, है और रहेगा। हमारा सवाल तब भी ये था कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तंत्र हावी हो रहा है चुनाव में, ये नहीं होना चाहिए। मशीन के हवाले लोकतंत्र हम नहीं कर सकते। ये मशीन वहाँ भी प्रतिबंधित हो गई है जहाँ ये मशीन बनी है। तो आखिर भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि मशीन के ही हवाले सब कुछ कर दिया है। अगर बात की जाए कि इस मशीन के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाया, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे। GBL नरसिम्हा राव ने एक मोटी किताब लिखी है, डेमोक्रेसी एट रिस्क, बड़ा विस्तार से बताया है। तो क्या बीजेपी का वो स्टैंड बदल गया है? बीजेपी ये मानती है कि आडवाणी भी लोकतंत्र के ख़िलाफ़ थे, आडवाणी हार गए थे इसलिए विधवा विलाप कर रहे थे। लेकिन सवाल बड़ा तो ये है कि क्या देश की जनता के मत को किसी मशीन के हवाले कर दिया जाए और मशीन को मैनिपुलेट कर दिया जाए और लोकतंत्र गिरवी रख दिया जाए मशीन के हवाले? सर, जनता भाजपा के साथ है, आप लोग झूठ मूठ के मशीन के पीछे पड़े हुए हैं। जनता भाजपा के साथ है, आप कह रहे हैं? जितने लोकप्रिय नेता हैं। हाँ, तो अगर मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं तो मैं एक चैलेंज देता हूं उनको कि भाई मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, तो मोदी जी को एक चुनाव मतपत्र से करा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं, विकास कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर नेता हैं, जनता इनके साथ खड़ी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक चुनाव मतपत्र से करा लें। उनकी सारी अगर लोकप्रियता जमींदोज न हो गई तो कहना। तो हरियाणा तो जीते नहीं क्या? हरियाणा जीत गए भाई। हरियाणा में चाहे मैं गया चुनाव में, मुझे भी कहीं बीजेपी नहीं दिखी। आप जैसे पत्रकार साथी गए, उनको भी नहीं दिखी। बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल गए, उनको भी नहीं दिखी। जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करने गए, उनको भी भाजपा नहीं दिखी और अचानक से भाजपा जीत गई। ये तो जनता सोच रही है कि अरे यार, वोट हमने भाजपा को दिया नहीं, भाजपा जीत कैसे गई? इसीलिए तो सवाल इस मशीन और इस तंत्र पे खड़ा हो रहा है। यूपी के एक बैठक का वाकया मैं बताता हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद जो यूपी में समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता ये एक आरोप लगा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हमको प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, इस वजह से हमको सीटें बहुत कम आई और हम दूसरे नंबर पे चले गए, इंडिया गठबंधन पहले नंबर पे चले गया। तो मेरा सवाल है कि वो कौन सा प्रशासन का सहयोग भाजपा के लोग चाहते हैं? भाजपा के लोग वही प्रशासन का सहयोग चाहते हैं कि मशीनों को वो बदल सकें। वो यही चाहते हैं कि मशीनों को बदल देंगे, कुछ सीटों पे भी अगर बदल दिया तो सरकार बदल जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ, अरे सुन लो पहले, बात पूरी हो जाने दो। 4 जिलों के 16 सीटों पे अगर वो मशीनें ना बदली गई होती तो कांग्रेस की सरकार होती, भाजपा विपक्ष में होती। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर जीतने की बात है, सरकार बनाने की बात है, तो पूरे प्रदेश की, पूरे देश की मशीनें बदलनी आवश्यक थोड़ी हैं। मशीनें सिर्फ उतनी बदलने की आवश्यकता है जिससे आरोप भी न लग सके, जिससे एक्सपोज भी ना हो सकें और सरकार भी बन जाए। यही कर रही है भाजपा। तो कश्मीर में कैसे जीत गई कांग्रेस? कश्मीर में कैसे विपक्षी पार्टियां जीत गई? मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई, जहाँ नहीं बदल पाए वहाँ हार गई भाजपा और जहाँ बदल लिए वहाँ जीत गई भाजपा। तो आप बताओ ना कि अगर एक जगह नहीं बदल पाए तो ये गारंटी आप लोगे कि दूसरी जगह नहीं बदलेंगे? ये कोई नियम तो है नहीं कि अगर एक भाजपा के साथ है, आप लोग झूठा आरोप लगाते हैं। तो आप गए थे हरियाणा चुनाव में कि नहीं? आपको जनता का रुख तो चुनाव से पहले भी पता था। आपने क्यों नहीं आके अपने चैनल पे ये बात कही कि नहीं जी, हरियाणा में भाजपा तीसरी बार बना रही है? आप अपने वीडियो उठा के देख लो।
आपने कहा भाजपा का सुपड़ा साफ है, आपने कहा कि नहीं बीजेपी को लोग गांव में नहीं जाने दे रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को, लेकिन अब अब कह रहे हैं भाजपा के साथ है जनता। अरे जनता तो एमएसपी की गारंटी मांग रही थी, वही किसान मांग रहा था। तो चुनाव हार जीत अपनी जगह है, मशीनों को अगर मैनिपुलेट नहीं किया गया होता तो भाजपा चुनाव ये हार गई होती। और मैं कह रहा हूँ 4 जिलों के 16 सीटों की बात, अगर 4 जिलों के 16 सीटों को फिर से चुनाव करा दिए जाए तो भाजपा कहाँ टिकेगी। सवाल ये है कि अगर 7 सीटें बीजेपी की हार जाए बीजेपी और वो 7 सीट कांग्रेस जीत गई होती तो कहाँ स्थिति होती, कौन बनाता सरकार। तो कोई ज़रूरी है कि पूरे 90 की 90 सीटों को सेटिंग किया जाए। कुछ चंद सीटों पे 15 सीटें 16 सीटें अगर मैनेज कर दी, सरकार बदल गई। वो तो विकास के नाम पर 10 साल से विकास किया। मैं कह तो रहा हूँ अगर विकास ही किया है तो मोदी जी को चैलेंज है, महाराष्ट्र झारखंड का आगामी चुनाव है, मतपत्र से चुनाव करा लें। बहुत फेमस लीडर हैं भाई, आप ही कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है, बड़े लोकप्रिय हैं, विकास कर रहे हैं, तो कह दीजिए महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव मतपत्र से कराने की हिम्मत दिखाएंगे तथा कथित लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी? नहीं। मैं आपको एक वाकया और बता देता हूं, जैसा आप सवाल उठा रहे हैं कि वहां जीत गए तो वहां मशीन ठीक है, वहां हार गए तो मशीन ख़राब है। 2017 में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब का चुनाव हुआ था। यूपी उत्तराखंड में भाजपा जीती थी, पंजाब में कांग्रेस जीती थी। उसके बाद जब सवाल राज्यसभा में उठा तो तत्कालीन एलओपी अरुण जेटली जी ने ये बात कही कि भाई ऐसा है कि अगर पंजाब में आप जीत गए तो वहाँ मशीन ठीक थी और यूपी उत्तराखंड हम जीत गए तो वहाँ मशीन ख़राब है। उस समय के जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने कहा था कि हम चैलेंज करते हैं और अगर आप कहते हैं तो हम पंजाब सरकार वापस ले लेते हैं, पंजाब की सरकार हम विड्रॉ कर लेते हैं, उत्तराखंड यूपी की आप विड्रॉ करके करा दो बैलेट पेपर से चुनाव। भाग खड़ी हुई सरकार। सवाल ये है, जवाबदेही से भाग रही सरकार, जवाबदेही से भाग रहा चुनाव आयोग। मैं तो ये मांग करता हूँ कि आज अगर एक TN सेशन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त आ जाए तो देश का लोकतंत्र बच जाएगा। नहीं, लोकतंत्र ही खतरे में है, क्योंकि मशीन के भरोसे हम अपने लोकतंत्र को नहीं छोड़ सकते। तो आपको लग रहा है कि धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है, पूरी तरीके से हुई है। जनता इस बात को लेके अवाक है, जनता आश्चर्यचकित है। ये जो हरियाणा के परिणाम हैं वो बिल्कुल ही अस्वीकार्य हैं। जनता इस बात को पचा नहीं पा रही है कि किस प्रकार उसने वोट तो दिया कांग्रेस को लेकिन जीत गई भाजपा। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि जो मशीनें 99% जो मशीनें चार्ज थीं उसी में सिर्फ भाजपा जीती है और जहां 50% चार्ज मशीनें हैं वहां कांग्रेस जीती है। सवाल एक बात और है कि जो लोग पोस्टल बैलेट से वोट करने किए तो वो उन्हीं परिवारों से निकले हुए लोग थे। पोस्टल बैलेट से वो सरकार बदलना चाहते थे, पूरे हरियाणा का यही मूड था। जब पोस्टल बैलेट से वोट गिने जा रहे थे तो कांग्रेस आगे थी, 74-76 सीटों पर आगे थी, और जब वोट मशीनों के गिने गए कैसे उल्टा हो गया परिणाम। तो इन बातों को आपको सोचना पड़ेगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है चुनाव आयोग कह देता है, कुछ पूर्व अधिकारी जो चुनाव आयोग के हैं वो ये कह रहे हैं कि चले जाओ कोर्ट, तो ये कोर्ट की धमकी देने के लिए चुनाव आयोग नहीं बना है। चुनाव आयोग का काम है कि वो अपनी निष्पक्षता साबित करे और विपक्ष के लोगों का जो शिकायत है उसका निस्तारण करे और समाधान दे। धन्यवाद।